हारूत मारूत कौन थे? बाबुल का कुआं कहाँ था? हारूत मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो पुरअसरार सवालात हैं जिनके जवाबात तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना समंदर में मोतियों के निकालने के बराबर है। हारूत मारूत के बारे में बुनियादी तौर पर दो रवायत मिलती हैं। इनमें से एक वो जो कुरान और हदीस और ताबईन के अक़वाल में मिलती हैं, और दूसरी वो जो तौरात और इंजील और ईसाइयों की किताबों में पाई जाती हैं। जबकि उन इसराइली रवायतों को बेशतर उलमा और मौरख़ीन ने तायद की है। इस वीडियो में हम उन दोनों तरह की रिवायतों और वाक़यात को मुकम्मल पेश करने की कोशिश करेंगे। रिवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दों को हटा दिया गया, तो फरिश्तों ने ज़मीन पर मौजूद आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और कहा कि या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि इंसान तो गुनाहों में इतने मुब्तला हैं, अगर हम उनकी जगह होते तो कभी नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इंसानों को मैंने गुस्सा और शहवत अता की है, अगर ये चीज़ें तुम्हें दी जाए तो तुम भी गुनाहों में मुलविस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज़ न करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन और अताअत गुज़ार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने उन दोनों फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेजा। वो दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए। वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि उसका शौहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत मारूत ने जब उस औरत की खूबसूरती को देखा तो वो उस औरत की खूबसूरती से मरूब हो गए। उन्होंने इस औरत से ज़िना की ख्वाहिश की। औरत ने उनसे कहा कि तुम्हारी ये ख्वाहिश तभी पूरी होगी जब तुम बुत की पूजा करो या शराब पियो या मेरे शौहर को कत्ल करो। हारूत मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और फिर नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। उस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया। जब औरत उस अमल के ज़रिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसे सितारे में तब्दील कर दिया गया और सितारे का नाम ज़ोहरा कहलाया और आज उसे वेनस कहते हैं। उस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत खुद वो अमल भूल गए जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे, और बतौर सज़ा उन्हें बाबुल के कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहां वो ता क़यामत तक कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रिवायत है जिसे इमाम इब्न कैसर और फ़खरुद्दीन राज़ी जैसे मुफस्सिरीन अफसाना और मनगढ़ंत कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं, जबकि कुछ उलमा इस रिवायत को मुस्तंद मानते हैं। हारूत और मारूत चाहे बाबुल के बारे में और एक रिवायत कसरत से दोहराई जाती है। रिवायत के मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबुल रूह ज़मीन पर तहज़ीब व तमद्दुन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिनी खुदा की परस्तश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नजूम और इल्म फलकियात पर बड़े माहिर थे। उनके बुत कदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू और तंत्र मंत्र को बहुत अहमियत देते थे और इस इल्म के ज़रिए माशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग तिलस्म, जादू और तंत्र मंत्र में बहुत आगे बढ़ गए थे। उनमें बड़े बड़े जादूगर पैदा हो गए थे। उनकी तारीख़ी किताबों में जगह जगह जादू और काला इल्म नज़र आता है। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि उस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो उन्होंने उन लोगों को इस शर्की अमल से रोका और उनकी जादुई किताबों को एक जगह जमा करके अपनी कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज़ इल्म का जड़ से ख़ात्मा हो जाए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो शैतान ने उन किताबों को दोबारा खोद कर निकाला और लोगों से कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर नहीं थे, बल्कि उन किताबों के ज़रिए हुकूमत किया करते थे। लिहाजा हवा में उड़ना और जिन्नात पर काबू सुलेमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली मुअज्जिज़ात दरअसल जादू और फितने का अमल था। फिर बनी इसराइल ने उन किताबों की पैरवी की और उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा फिर वो शर अंगेज़ इल्म इस कौम में फैल गया।
اللہ نے سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزام اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا کہ اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا، اور کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں اور تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ جادو کا علم شہر میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف کا باعث بننے لگا تو اللہ نے دو فرشتوں ہاروت و ماروت کو انسانی صورت میں مامور کیا تاکہ وہ جادو کے عوامل اور ان سے باتیں کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھا سکیں، تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے استعمال بھی ہو سکتی تھیں۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ یہ اس کنویں کو بھی چاہے بادل کہتے تھے۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جادو ایک شرکیہ عمل ہے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔